नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान पाठ 6 भौतिक राशियों का मापन। इससे पहले कि हम मापन के बारे में पढ़ें, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि भौतिक राशियाँ होती क्या हैं। यहाँ कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। सब्जी है, धागा है, पालक है, दूध है, सोने की अंगूठी है, कपड़े के गत्ते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है हमारे दैनिक जीवन में भिन्न भिन्न वस्तु और पदार्थों का मापन किया जाता है। उदाहरण के लिए सब्जी, अनाज का द्रव्यमान, शरीर और द्रव पदार्थों का तापमान, द्रव, ठोस या गैस का आयतन, ठीक है, विभिन्न पदार्थों का घनत्व, वाहनों का वेग इत्यादि। तो द्रव्यमान, भार, दूरी, वेग, तापमान, आयतन, इन्हीं को विज्ञान की भाषा में भौतिक राशि कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ओके। और भौतिक राशियों का जो परिमाण है यानी मैग्नीट्यूड है, उसे व्यक्त करने के लिए उसके मान यानी वैल्यू तथा इकाई यानी यूनिट का उपयोग करते हैं। आप जैसे दूध है तो उसको 5 लीटर, 3 लीटर, ये जो 3 लिखा वो आप उसका वैल्यू हुआ, और जो लीटर लिखा वो उसका यूनिट हुआ। ओके। तो इसी तरह से हम सबसे पहले पढ़ेंगे द्रव्यमान यानी मास के बारे में। किसी भी पदार्थ में समाविष्ट द्रव्य को ही द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। और द्रव्यमान जो होता है वो पिंड के जड़त्व का गुणात्मक माप है। द्रव्यमान जितना अधिक होता है, जड़त्व उतना ही अधिक होता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, इसलिए विश्व में कहीं भी जाने पर वह बदलता नहीं है। अगर कोई वस्तु 4 किलो की है तो वो आप यहाँ पर वजन करिए, चाहे दिल्ली में ले जा कर के वज़न करिए, चाहे चांद पे ले जा के वज़न करिए, वो 4 किलो की ही होगी। ओके। यानी कोई भी जो अदिश राशियाँ होती हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता स्थान परिवर्तन करने के बाद भी। द्रव्यमान तथा भार ये दोनों भिन्न राशियाँ हैं। हम दोनों के में क्या अंतर है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। यहाँ द्रव्यमान और भार दोनों बताया है। ठीक है। तो द्रव्यमान का ग्राम या किलोग्राम इस इकाई में मापन किया जाता है। दुकानदार के 2 पलड़ों के तराजू का उपयोग करके हम 2 द्रव्यमानों की तुलना करते हैं। अगर आपको 2 किलो सेब लेना है तो दुकानदार क्या करेगा, तराजू के एक पलड़े पे 2 किलो का बाट रखता है और उसी के बराबर वेट का वहाँ पर सेब रखेगा और आपको 2 किलो सेब दे देता है, और आप भी संतुष्ट होकर के 2 किलो सेब लेके घर आते हैं। ठीक है। बाईं तरफ देखिए, अदिश राशि होती क्या है, स्केलर क्वांटिटी। केवल परिमाण की सहायता से पूर्ण रूप से व्यक्त की जा सकने वाली राशि को अदिश राशि कहते हैं। इसके अंतर्गत लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, तापमान, घनत्व, समय और कार्य, ये राशियां व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और इकाई का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए रास्ते की लंबाई 2 किलोमीटर या किसी के शरीर का तापमान 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरह से। ठीक है। इसमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए इसको अदिश राशि कहते हैं। जबकि सदिश राशि क्या होती है, इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। परिमाण व दिशा की सहायता से पूर्ण रूप से व्यक्त की जा सकने वाले राशि को सदिश राशि कहते हैं। ऐसी राशियां जिसे बिना दिशा के बता नहीं सकते उन्हें सदिश राशि कहते हैं, जिसमें विस्थापन, वेग, ये 2 सदिश राशियां हैं। और उदाहरण के लिए देखिए कि 20 किलोमीटर विस्थापन उत्तर दिशा में। अगर मैंने उत्तर दिशा की बात की तो जहां मैं खड़ा हूं वहां से 20 किलोमीटर मैं किस तरफ गया, उत्तर दिशा में गया। ठीक है। या फिर मुंबई की दिशा की ओर आकाश में 500 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उड़ता हुआ विमान। तो आपको पता है कि ये जो विमान है वो सिर्फ उड़ नहीं रहा, मुंबई की तरफ उड़ रहा है। तो ये जो मुंबई की तरफ जा रहा है ये उसका वेग बताता है और विस्थापन बताता है। तो विस्थापन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये होता है विस्थापन। अगर वो सिर्फ जा रहा है बताया तो वो गति बताया, लेकिन अगर वो किस तरफ जा रहा है बताया तो उसने उसका वेग बताया। बिल्कुल